बुजुर्गों से जोड़ना बिदअत नजर आती है। अपने बाप जो कुफ्र पे मरे उनकी निस्बत नाइक लगाना पसंद आता है। और मुसलमानों की आंखें नहीं खुल रही है, किसके पीछे जा रहे हैं, किन निस्बत वालों के पीछे जा रहे हैं। कादरी निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं, चिश्ती निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं, सोहरवर्दी निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं, अशरफी निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं, रज़वी निस्बत को छोड़ के जा रहे हैं। खुदा की कसम वो ये निस्बतें हैं। कोई मुझे कहे फारूक तू बरेली है, मैं खुश हो जाता हूँ। कोई कहता है तू चिश्ती है, मैं खुश हो जाता हूँ। कोई कहता है तू कादरी है, मैं खुश हो जाता हूँ। कोई कहता है तू अजमेरी है, मैं खुश हो जाता हूँ। इसलिए कि मैं जानता हूँ तुम जिन जिन से मेरी निस्बत जोड़ रहे हो सब जन्नती है। तुम्हारी बदनसीबी है कि मैं वहाबी कहता हूं, तुम्हें शर्म आती है और तुम चीख पड़ते हो कि हमें वहाबी क्यों कहते हो। तुम्हें खुद एहसास है इस बात का कि तुम्हारा बाप मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी कहां है और तुम्हें कहां जाने वाले हो। क्योंकि कुरान ने फैसला सुना दिया। ये मेरा फैसला नहीं है, याद रखिए, कुरान का फैसला है। अल्लाह फरमाता है यौमा नादू कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे। तुमने अब्दुल वहाब नजदी को पेशवा बुलाया, उसके साथ तुम्हें बुलाया जाएगा। तुमने इस्माइल दहलवी को पेशवा बनाया, उसके साथ बुलाया जाएगा। खुदा की कसम हमने पेशवा गौसे आजम को बनाया, गरीब नवाज को बनाया, मखदूम सिमना को बनाया, आला हज़रत को बनाया। जिसके साथ भी हमें बुलाया जाएगा हमारी जिंदगी कामयाब है। तुम अपनी निस्बत रखना बदल सके। आज भी नाइक का तुक्का लेके घूम रहे हो, बातें कहते हो, कल्चर मिक्स होता है। हमारे बाप दादा काफिर थे, इस वजह से वो समझ ही नहीं पके। पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे मजार। कल्चर नहीं छोड़ पाए। यानी जाहिल के नजदीक मजार और मंदिर एक तरह है। और उससे बड़ा एक जाहिल और है आपका, अभी जो भागा नहीं है, मुझसे जरूर भाग रहा है, बलात्कारी बाबा। इसका जो फेल है, हम किसी के ऐब बताने के कायल नहीं, मगर अल्लाह के रसूल की हदीस है कि फाजिर के ऐब बयान करो ताकि लोग उससे बचे। ये हदीस है। मैं जर्जिस की बात कर रहा हूँ, वीडियो दिखाने से माजरत, क्योंकि बात मुझे दूसरी और नहीं कुछ दिखाना है। ये बातें मैं कई तकरीरों में बयान कर चुका हूँ, लोगों ने देखा है। ज़बानी सुना देता हूँ। इससे बड़ा जाहिल मौलवी जर्जिस, वो कहता है कि मंदिर में और मज़ार में कोई फर्क नहीं। वहां खड़ी मूर्ति है या बड़ी मूर्ति है, वहां चुंदरी चढ़ती है या चादर चढ़ रही है, वहां पर मूर्ति को धोया जा रहा है या कब्र को धोया जा रहा है, वहां पर भजन हो रहा है, यहाँ पर कव्वाली हो रही है। कोई फर्क नहीं साहब इसमें और उसमें। मैंने कहा सुनो मौलवी जर्जिस साहब, आज तक इस बात का जवाब नहीं दे सका। 8 साल हो रहे, 8 साल के 8 सदियां गुजर जाएंगी, मर खप जाएगा, इसकी नस्लें जवाब नहीं दे सकेंगी। मैंने कहा सुनो, मजार और मंदिर में इतना ही फर्क है। सुनो, एक ही जुमले में बात खत्म कर रहा हूं, दलील की बातें अलग है। मजार और मंदिर में इतना ही फर्क है जितना तेरी बहन और तेरी बीवी में फर्क है। औरत दोनों हैं, मगर एक के पास जाना हलाल है, दूसरी के पास जाना हरामकारी है देखने में एक ही। तो वहां पर अगर चाहते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, हिंदुस्तान की फिजा बड़ी टाइट हो गई है। यहां जाते हो या लानतें है, यहां जाते हो बरकतें और रहमतें है। जहां ये हो वहां लानतें उतरती है, और ये जहां होते, अरे ये हो तो क्या कहना, क्या कहना, ये जहां हो ये ना हो, और इनका जिक्र कहीं भी हो तो इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां रहमत उतरती है। इनके जिक्र से जब रहमत उतरती है तो ये जहां खुद मौजूद हो वहां कितनी रहमतें उतरेंगी, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। मगर जर्जी साहब और इनका देख लीजिए, महराज रब क्या नाम है, नाइक साहब का, दोनों कहते हैं कि साहब पहले जाते थे मंदिर बाप दादा, अब जा रहे हैं मजार। और मैं जानता हूं कल्चर मिक्स हो जाता है, तो जब कल्चर मिक्स हो जाए तो जाना नहीं चाहिए फिर, क्योंकि शिर्क है। मजार को बनाना फिर जो है उन्होंने कह दिया साहब हराम है। मैं इसके जवाब में सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं, मजार पर जाना शिर्क तो बहुत दूर की बात है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और सुन्नत शिर्क हो सकती है, जो शिर्क खत्म करने आया हो उसका फेल शिर्क हो सकता है। जो तसव्वुर करे, मैं कहता हूं वो काफिर है। नबी शिर्क मिटाने आए हैं, शिर्क को फरोग देने नहीं आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कैसी है, असहाबे बद्र की कब्रों पर, मज़ारों पर गए सरकार, असहाबे ओहद की कब्रों पर गए,
अरे यहाँ तो गए, एक मौका तो वो था कि मैं हैरान हो गया कि या रसूलल्लाह इतना अहम मौका, वहां भी आप मज़ार पे जा रहे हैं। वो मौका था कि खुदा ने बुलवाया। यही मेराज का मौका है, यही रजब का मौका है, यही वो महीना है जब आका को बुलाया गया, यही रजबुल मुरज्जब। आका को अल्लाह ने बुलाया, हुजूर दीदारे खुदा के लिए जा रहे हैं। मगर एक मकाम पर हजरत जिब्रील रोक के कहते कि फिया मोहम्मद ठहर जाइए, जिब्रील अल्लाह से मिलना है। मैं इसको यूं पेश करता हूं, अभी फिलहाल हुजूर ताजुश शरिया पर्दा फरमा गए, लेकिन अभी आप तस्वुर की दुनिया में जाए और समझे कि अभी हयात है, और हमारा अकीदा है कि हयात है, हर वली हर बुजुर्ग हयात होता है, लेकिन जाहिरी हयात है। मान लीजिए कि वो मैं बंगाल आया और पता चला कि कुछ ही दूर पर, थोड़े ही 2-4 किलोमीटर दूर हुजूर ताजुश शरिया का कयाम है। उनको भी पता चला कि भाई फारूक रज़वी साहब बंगाल आए हुए, तो उन्होंने अपने खादिम को भेजा, कहा कि देखो फारूक मियाँ आए हुए, जाओ उनको इत्तला दो कि कुछ काम है, कुछ बातचीत करना है, कुछ मशवरा करना है, कुछ बातें सुनाना है, कुछ नसीहत करनी है, बुला लाओ। अब अंदाजा लगाइए, हुजूर ताजुश शरिया जैसी शख्सियत मुझे बुलाएंगी तो मेरे जाने की रफ्तार का आलम क्या होगा। बुलाने वाली शख्सियत बहुत अजीम है। अल्लाह की बारगाह में जाना था, इसलिए तो बुराक लाई गई है कि रफ्तार तेज हो, ताखिर ना हो। अब मैं निकला हुजूर ताजुश शरीफ के मिलने के लिए, रास्ते में मौलाना शौकत अली साहब मिल गए। फारूक साहब रुकिए 10 मिनट बाद। मैं कहा नहीं अभी नहीं, वापसी में बात करूँ, अभी ताजुश शरिया से मिलना। आगे बढ़े, मौलाना महबूब अली साहब मिल गए। मौलाना महबूब साहब ने कहा अरे फारूक साहब एक बात करनी है, रुकिए। मैं कहा नहीं भाई अभी नहीं, सारी बातें बाद में, खाना पीना नाश्ता सब बाद में। ताजुश शरिया ने बोला ताखिर ना हो, मगर क्या बात है कि रसूलुल्लाह जाते हैं और जा रहे हैं तो रोक दिया जिब्रील ने, आते वक्त नहीं रोका, जाते वक्त रोका है। और रोक के कहा या रसूलुल्लाह मोहम्मद रुक जाइए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया जिब्रील यहाँ क्यों रुकवाया? मैं तो अपने रब के दीदार का मुतलाशी हूँ, अपने रब के दीदार में मगन हूँ, उसी का मुतलाशी, उसी की तमन्ना में मैं सफर तेजी से कर रहा हूँ, यहाँ क्यों रुकवाया? कहा या रसूलल्लाह इसलिए रुक जाइए कि ये मूसा की कब्र ज़ियारत कर लीजिए। और आका ने सिर्फ इतना नहीं कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, कोई माइका लाल इस हदीस को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सियासत्ता का बड़ा इन पे जो है सवार रहता है, सियासत्ता से हदीस दिखाओ, सियासत्ता से हदीस दिखाओ। तो सही मुस्लिम की सही हदीस है, हुजूर ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि मैं मूसा की कब्र पर आया, दुआ की और चला गया, नहीं, बता दिया कि साहिब कब्र की कैफियत क्या होती है, साहिब कब्र का मकाम क्या होता है, नेक जो कब्रों में होते हैं उनका दर्जा और उनका मकाम और उनकी इज्जत क्या होती है। आका फरमाते मरर तो अला कब्र मूसा वह कायम युसल्ली, जब मैं मूसा की कब्र पर पहुंचा तो मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। तो बता दिया कि साहिब कब्र मुर्दा नहीं होते, जो उन्हें मुर्दा का है उनके अकीदे मुर्दा हुआ करते हैं। साहिब कब्र अल्लाह के जो नेक होते हैं, औलिया होते हैं, अंबिया होते हैं, अपनी कब्रों में हयात होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और ये हद तवातुर तक पहुंची है ये रिवायत, हद तवातुर तक। इस पर मुस्तकिल एक रिसाला इमाम बहकी ने लिखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको तखारिज के साथ उसका तर्जुमा किया, इंटरनेट पे रिसाला मौजूद है, जाके देख लो, उसका नाम है हयातुल अंबिया, नेट पे मौजूद है, मुस्तकिल छपा भी रज़ा एकेडमी ने छपा है। हयातुल अंबिया में हद तवातुर तक की रिवायत है कि इमाम बहकी कहते हैं सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं, सिर्फ खास मूसा की बात नहीं है, हर नबी की शान ये है कि अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। हर नबी की शान यही है, और औलिया की भी शान ये है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि बाद औलिया का तो ये हाल है कि उन्हें सोने का, सुर्ख सोने का, खालिस सोने का, हमारे यहाँ के सोने में तो मिलावट है, ये सोना भी कहीं और से आ रहा है, खालिस सोने का कुरान लिखा हुआ दे दिया जाता है, और कब्र में बाकायदा कुरान देखकर तिलावत करते हैं। इमाम जलालुद्दीन सूती ने शरह सुदूर में लिखा, इसको इमाम इब्न अबी दुनिया ने लिखा, इसको हजरत इमाम कुर्तबी ने तस्करतुल मौता में लिखा, तस्करतुल कुबूर माफ कीजिए। तो कई किताबों में हदीस मौजूद है। तो आका फरमाते हैं कि जब मैं मूसा की कब्र पर आया, मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। मूसा अलैहि सलाम फारिग हुए, हुजूर ने सलाम में पहल की, गुफ्तगू हुई, हुजूर आगे बढ़ गए। तो जिब्रील ने रोका क्यों था? रोका इसलिए था कि जिब्रील की निगाह देख रही थी आने वाले जमाने में जाकिर नाइक जैसे जाहिल आने वाले हैं, तो वो कहेंगे मजार पर जाना हिंदू कल्चर,
बाप दादा जाते थे मंदिर, अब जा रहे मजार, तो अल्लाह के नबी उसकी काट आज ही 1400 साल पहले कर दीजिए, ताकि आप यहाँ